स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं अपना हिंदी व्याकरण का क्लास 8 का लेसन नंबर 1। तो आइएगा पहले बच्चों शुरू करते हैं। इसका नाम है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो आइएगा पहले बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम भाषा के बारे में। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं, विचारों और सूचनाओं को आदान प्रदान करता है। लोगों के मध्य परस्पर संपर्क का माध्यम भाषा ही है। क्या है भाषा? लोगों के मध्य संपर्क का एक माध्यम। भाषा के माध्यम से ही हम दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाले लोगों और उनकी बातों को जान व समझ सकते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, लिखकर, सुनकर अथवा पढ़कर अपने भावों को तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के 3 भेद होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। इनको 1 बाय 1 समझते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहला है मौखिक भाषा। भाषा के जिस रूप से मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर किया जाता है उसे मौखिक भाषा या मौखिक रूप कहते हैं। मौखिक भाषा को कथित भाषा भी कहते हैं। मौखिक भाषा क्या कहते हैं? कथित भाषा। जैसे चुनाव में जीतने के लिए मंत्री ने भाषण दिया। कल हमारे विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता है। ये कैसे भाषा है हमारी? मौखिक भाषा। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप से भावों तथा विचारों का आदान प्रदान लिखकर या पढ़कर किया जाता है उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री को पत्र लिखा। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों सांकेतिक भाषा। भाषा के जिस रूप से भावों को संकेतों के माध्यम से समझा जाता है उसे भाषा का सांकेतिक रूप कहते हैं। जैसे मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करना, वो क्या है प्यारे बच्चों? एक सांकेतिक भाषा का रूप। या नेक्स्ट हाथ हिलाकर बाय करने का इशारा। ये इस इशारे का क्या अर्थ होता है प्यारे बच्चों? अर्थात हम संकेत दे रहे हैं कि बाय करने का। आगे पढ़ते हैं प्यारे बच्चों बोली। किसी छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली मौखिक भाषा को ही बोली कहते हैं। जैसे ब्रज, अवधी, भोजपुरी आदि। ये कैसी बोली है प्यारे बच्चों? इन्हें छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली मौखिक भाषा को ही बोली कहते हैं। आगे देखते हैं भाषा और बोली में अंतर। भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है जबकि बोली का क्षेत्र छोटा होता है। भाषा का रूप मानक होता है लेकिन बोली का रूप मानक नहीं होता। मानक भाषा का लिखित रूप होता है जबकि बोली सामान्यतः मौखिक होती है। भाषा का अपना साहित्य होता है, बोली प्राय लोक साहित्य में मिलती है। ये हुई भाषा और बोली में अंतर। आगे देखते हैं भारतीय भाषाएं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है प्यारे बच्चों? भारत में 22 भाषाओं को, जो कि ये हैं मलयालम, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, तमिल, उर्दू, गुजराती, मराठी, मैथिली, डोंगरी, संथाली, बोडो, बंगाली, पंजाबी, नेपाली, उड़िया। ये कौन कौन सी भाषाएं हमारी? 22 भाषाएं जिनको मान्यता दी गई है। आगे बढ़ते हैं हिंदी के बारे में। भाषा में 1652 बोलियां प्रचलित हैं, परंतु हिंदी सबसे अधिक बोली और समझी जाती है। इसलिए संविधान ने इसे 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया था। अपने समृद्ध साहित्य, फिल्म, रेडियो और टीवी में लोकप्रियता के कारण हिंदी धीरे धीरे विभिन्न राज्यों और यहाँ तक कि अन्य देशों में भी संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हो रही है। वैसे भी विश्व में सर्वाधिक बोली जानी भाषाओं में हिंदी दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है?
हिंदी दूसरे स्थान पर। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों लिपि के बारे में। भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, जैसे हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी है। नीचे कुछ भाषाएं तथा उनकी लिपियां दी जा रही हैं, इन्हें पढ़ो एवं समझो। जैसे अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है रोमन, कश्मीरी की शारदा और मराठी या नेपाली की देवनागरी लिपि। इसी प्रकार से उर्दू की फारसी और पंजाबी की गुरमुखी। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों व्याकरण के बारे में। सबसे पहले देखते हैं व्याकरण का अर्थ होता है विश्लेषण करना। भाषिक व्यवहार के विश्लेषण के आधार पर भाषा के जो नियम बनाए गए हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, व्याकरण। तथा किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का बोध कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण किसी भी भाषा के लिए अत्यंत आवश्यक है। व्याकरण भाषा का परिमार्जित करके उसे मानक रूप प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट है उसके अंगों प्रत्यंगों का बोध करवाता है। शब्दों के अशुद्ध प्रयोग पर कड़ा अनुशासन रखता है। उसे व्यवस्थित करके नियम बनाता है। उसकी प्रयोग विधि पर विचार करता है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों व्याकरण के भेद। व्याकरण के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार में वर्णों की बनावट, उच्चारण, लेखन आदि पर विचार किया जाता है। नेक्स्ट है शब्द विचार। शब्द विचार में शब्दों के विभिन्न भेद, रूप, उत्पत्ति एवं प्रयोग आदि के विषय पर विचार किया जाता है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों वाक्य विचार। वाक्य विचार में वाक्य रचना, प्रकार, प्रयोग, विराम आदि चिन्हों के विचार पर विचार किया जाता है। आगे देखते हैं अध्याय संक्षेप। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मानव अपनी भावनाओं, विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। भाषा के 3 भेद होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। व्याकरण भाषा का शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सिखाता है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमारा ये लेसन यही समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।